लोग संपूर्ण टीम मिलकर कमती में बीरगंज को जो गंदगी का शहर पहले कहा जाता था, इससे निजात दिलाया जाए। जगह बीरगंज में आपका रात्रि बाज़ार लगता है, महीना का अंतिम शुक्रवार, फ्राइडे और सैटरडे हम लोग ने शुरुआत की है। इसके अलावा अभी आप लोग देख रहे हैं युवा पुस्ता सब इतने अच्छे अच्छे होटल व्यवसाय कर रहे हैं के विषय में तो सब कोई जानते हैं, लेकिन ये नहीं जानते गवा मई 7 बहन है। संजोग अच्छा में पहुंच गए और बीरगंज में हमारे साथ राजेश मान सिंह साहब। सबसे बड़ी बात है कि किस तरह से बीरगंज को डेवलप किया, क्या कुछ इनका प्लान था, ये कैसे प्लानिंग कर पाए, ये जानना जरूरी है। कैसे आपने बीरगंज को इतना सुंदर सजा दिया इतने कम समय में? देखिए, कुछ भी काम करने से पहले अपना में एक दृढ़ संकल्प होना पड़ा कि हमको कुछ करना है। जिस माटी के में हमने जन्म लिया, जिस माटी की मेरा कर्म भूमि है, इस माटी के ऊपर हम लोग सबको लोग का दायित्व बनता है। जो बारंबार देख रहे थे, सुन रहे थे कि मतलब सिर्फ बात ही बात, लेकिन बीरगंजवासी का साथ और सहयोग से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। कुछ हम लोग का एक विज़न है बीरगंज को धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करके बीरगंज को वैभव बीरगंज बनाने का। उस लक्ष्य की तरफ हम लोग ने कुछ शुरुआत की है। देखिए, सब बीरगंजवासी का साथ से जल्दी है 2 वर्ष में, 2 वर्ष अभी कार्यकाल अंतिम में है, 2 वर्ष और में हम लोग ने लक्ष्य रखा है कि हम लोग पूर्ण विराम तक पहुंचेंगे। रोड की साफ़ सफाई की व्यवस्थाओं, इनको आपने किस तरह से कैसे प्लान किया कि इतना रोड आपका जो है, रोड के बगल में जो अतिक्रमणकारी थे उन लोगों को हटाने में किस तरह से आपको बाधा नहीं आई, आप परेशान नहीं हुए उनको हटाने की? नहीं, एक बात क्या है कि वो तो आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा जी। गरीब तबके के बहुत कम आदमी थे, लेकिन धनिक आदमी ज़्यादा थे, धनवानी ज़्यादा थे। जहाँ तक गरीब तबके का के लिए बात की, हम लोग ने वैसा काम ही नहीं किया है जिसका घर उजड़ कर उसको दूसरा ठाई में रिप्लेस किया जाए, वैसा हम लोग ने काम ही नहीं किया है। जो इसका घर होते हुए, ज़मीन होते हुए ज़बरदस्ती जो सार्वजनिक संपत्ति पर जो कैप्चर करके रखे हुए थे, वैसे व्यक्ति के ऊपर लाठी चला है। जहाँ तक आप सर सफाई का बात किए, जहाँ चाह है वहाँ रहा है। हम लोग का एक सोच था, उसमें हम लोग ने काम किया टीम वर्क से। अभी भी व्यक्तिगत रूप से कहिएगा तो राजेश मान सिंह सर सफाई से पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं है। सिर्फ बीरगंज का मेन रोड ही साफ़ होने से बीरगंज साफ़ नहीं होता। बीरगंज के प्रत्येक टोल मोहल्ले का सड़क भी साफ, मेन रोड जैसा साफ़ है, उससे भी बेहतर साफ़ होना चाहिए, क्योंकि हम लोग का मान्यता है और हम लोग संपूर्ण टीम इसमें लगे हुए हैं। धार्मिक स्थल के रूप में आपने बताया कि मैं डेवलप कर रहा हूँ, तो क्या क्या ऐसा डेवलपमेंट के लिए आपने किया जो धार्मिक स्थल बने? ना आपने देखा आपके सामने ही है, जैसा बीरगंज में आपका गवा माई का प्रसिद्ध गवा माई का मंदिर है। गवा माई, बिरता माई, बिंदुवासिनी माई, भीष माई, बोधी माई, भूटन देवी माई, गवा माई, इस 7 बहन बीरगंज में ही अवस्थित हैं। इस सब का विषय में प्रचार प्रसार कर जनमानस समझ पहुँचाना हम लोग का लक्ष्य है। इसके अलावा हम लोग ने रामलल्ला का राम जानकी दरबार, यहाँ पर 22 जनवरी को की पशुपतिनाथ का मंदिर है। 135 साल पुराना नेपाल का एकमात्र नरसिंह भगवान का मंदिर बीरगंज में अवस्थित है, पिपरा में अवस्थित है। उसको हम लोग मोटा मोटी उसका DPR सब तैयार हो चुकी, 50 करोड़ की लागत में बनने जा रही है। बिंदुवासिनी माई का जो मंदिर है वो 20 करोड़ की लागत से बनने जा रही है। ये सब विभिन्न सब बीरगंज में जो बीरगंज का जो मठ मंदिर है, जो जन समझ से थोड़ा ओझेल में पड़ के बैठी हुई थी, उसको जनता के समझ हम लोग ले आ रहे हैं, उसमें काम कर रहे हैं। पर्यटकों के लिए सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन का केंद्र बीरगंज कौन सा बन सकता है? बहुत सब। आज ही बीरगंज में आपका KFC, आपका पिज़्ज़ा हट, KFC सब लॉन्च हुई है। हाँ, तो इससे आप कहीं भी जा सकते हैं, बीरगंज में कहीं भी जा सकते हैं, एकदम पूरा एंजॉय ले सकते हैं। कुछ काम बहुत बाकी है, अभी कुछ काम नहीं, बहुत काम बाकी है। हमने आपसे शुरू में भी निवेदन की, जैसे बीरगंज में हम लोग का 4 बड़ा प्रोजेक्ट है इस साल के लिए, जैसे घंटाघर का पार्क, ग्रीनली पार्क, इसी के अलावा नरसिंह भगवान का मंदिर जो 135 साल पुराना है, उसके अलावा ताल जो आपका 29 बीघा में, उसको हम लोग कर रहे हैं। इसके अलावा बिंदुवासिनी माई का मंदिर है, 20 करोड़ का लागत में उसको बना रहे हैं। इसके अलावा बीरगंज को पूरा ग्रीनली करना है, हरियाली बीरगंज करना है। उसमें वृक्षारोपण का काम आप जाकर गंडक से पार जाकर देख सकते हैं, सब काम शुरू हो चुका है। हाँ, बीरगंज को हरियाली बीरगंज भी बनाना है।
ये सब में, इसके अलावा हम लोग का सबसे बड़ी चुनौती शिक्षा और स्वास्थ्य में है। हम लोग का मान्यता है बीरगंज का व्यक्ति जब तक, भविष्य जो बच्चे हैं वो जब तक स्वस्थ नहीं रहेंगे, जब तक शिक्षित नहीं रहेंगे, तब तक बीरगंज का विकास संभव नहीं है। इसीलिए इस वर्ष हम लोग ने इस साल को शैक्षिक वर्ष के रूप में हम लोग ने घोषणा की है। शिक्षा में इस साल हम लोग ने विकास निर्माण का पैसा भी काट कर शिक्षा में लगाया हुआ है। अच्छा, दूसरा नशे की तरफ जो बीरगंज ज़्यादा थोड़ा जा रहा है, आपने देखा होगा नेपाल के नौजवान, नेपाल की लड़कियां इंडिया में जाती हैं और रक्सौल के क्षेत्र में जाके नशा करती हैं, उस पर क्या कुछ आपका? इसमें तो देखिए, मैं तो संपूर्ण दोष आप लोग को ही दूंगा। खासकर देश नेपाल में आप पत्रकार लोग का देश का चौथा अंग माना जाता है, शायद भारत में भी यही होगा। तो इसमें आप लोग की ही कमी कमजोरी है। आप लोग के देखिए, रक्सौल बदनाम है। जैसे मैंने उदाहरण दिए है, एक आलू जैसे सब आलू को सड़ा देती है। कुछ नशे के व्यापारी के चलते आज रक्सौल के देखने के, नेपाल के जो जनता है, आम जनता में रक्सौल को देखने का नज़रिया परिवर्तन हुई है। क्योंकि सबको मालूम है नशे डंकन रोड पर, आपका बाईपास पर, इस सब जगह पर नशे का कारोबार होता है कहकर कुछ सीमित व्यक्ति के चलते पूरे रक्सौलवासी बदनाम है। तो मैं आप लोग से आग्रह करना चाहूँगा कि कमती में इसमें हम लोग को सहयोग करिए। कमती में जो लड़के लोग जाते हैं, वैसे लड़के को हमने तो माँ वाणिज्य दूतावास के सहयोग से वहाँ आग्रह भी किया है, प्रहरी प्रशासन को भी रक्सौल के, कमती में वैसे लड़के को हम लोग के जिम्मे लगाइए। हाँ, तो मैं देखता हूँ सबकी मिली भगत है। मिली भगत है। हाँ, इस बात को आप मानते हैं कि मिली भगत है? बिना मिली भगत के कोई कुछ बदमाशी काम नहीं कर सकता है। आपका जब रक्सौल में मिल सकता है तो बीरगंज में क्यों नहीं मिल सकता? सही बात, बिल्कुल बिल्कुल सही। तो इसीलिए तो मैं यही बात कहूँगा कि रक्सौलवासी को जागरूक होना बहुत अति आवश्यक है। कमती में 2 आदमी, 100 में 2 आदमी 98 आदमी पर भारी पड़ रहे हैं, ये तो गलत बात हुई। इसलिए संपूर्ण मैं तो रक्सौलवासी से आग्रह करना चाहूँगा। रक्सौलवासी से ही नहीं, मैं ये चाहूँगा कि जो जैसे आप यहाँ के माननीय हैं, वहाँ भी सांसद बैठे हुए हैं, वहाँ भी विधायक बैठे हुए हैं, वहाँ भी चेयरमैन बैठे हुए थे, कम से कम उनके लिए एक मैसेज आप छोड़िए। क्या कुछ कहेंगे उनके लिए? प्रशासन की बात छोड़िए, प्रशासन क्या कुछ कर सकता है? मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, मैं उन लोग को सलाह सुझाव देने वाला व्यक्ति कौन हो सकता हूँ? मैं तो एक ही बात जानता हूँ जी। जो माटी में हम लोग ने जन्म लिया, जो माटी में हम लोग कर्म कर रहे हैं, उस माटी का लाज रखा जाए। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। ज़बरदस्त आपने बात ये कह दिया, माटी की लाज रखना जरूरी है। चलिए, द स्काई व्यू में आप बैठे हुए हैं, क्या लग रहा है यहाँ आपको आने के बाद? कैसा फील हो रहा है? आपने कुछ यहाँ कुछ खाया भी है, कैसा लगा आपको? देखिए, खाने पीने से अच्छा, खाना पीना तो अच्छा होगा ही जी। कुछ वैरायटी सब टेस्ट किया, ठीक अच्छा है। लेकिन मेरा एक ही बात है, कमती में मनुष्य होकर आया तो कमती में रिलीफ होना भी ज़रूरत है। कमती में गुड फ्राइडे, गुड सैटरडे, गुड संडे मनाने के लिए ऐसी जगह बहुत अति आवश्यक है। जैसे देखिए, हमारे ओनर है इस स्काई व्यू के, युवा है, बिल्कुल युवा लोग कुछ कर रहे हैं। तो मेरा एक ही बात है, मेरा जो ऊर्जा का स्रोत है ये युवा लोग ही है। युवा लोग को कैसे आगे बढ़ना पड़ा, उसमें राजेश मान सिंह सदैव युवा लोग के साथ में है। युवा लोग ने किया है, उन लोग से मैंने अभी भी बात की, यहाँ के ओनर साहब से, कमती में जो कर रहे हो अच्छी तरह से करो। 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने में थोड़ा कदम मत डगमगाना। कुछ 6 महीने थोड़ा वो भी चलेगा, लेकिन इसके बाद में अच्छा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। धन्यवाद आपको।